प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो इस मनुष्य शरीर में हम सब लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के पाप को पकड़ लिया। गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता तो मुझसा पापियों का भी उद्धार न होता। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कौन है लाया, किसने मुझे इस संसार में लाकर के बसाया। अगर गुरु महाराज न मिलते, यानी इस धरती पर सच्चे महापुरुष न मिलते, तो हम लोग अपने आप को भी न जान पाते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, फिर हमको कहाँ जाना होगा। लेकिन देखिए, सत्संग में आते जाते रहने से धीरे धीरे हम प्रेमी भाई बहनों को ज्ञान होने लगता है कि हम सब के सब लोग आत्मा हैं। ये शरीर काल का दिया हुआ ये किराए का मकान है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, इस किराए के मकान में हम सब लोग थोड़े समय के लिए आए हुए हैं। वो भी सांसों की पूंजी गिन करके दी गई। सांसों की पूंजी खत्म होगी, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। शरीर मुर्दा पड़ा रहेगा। अब कोई ले जा करके जला दिया, कोई दफना दिया। शरीर का इतिहास ये भी खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर ये आत्मा धर्मराज के दरबार में वहाँ जब हाजिर की जाती है, कर्म का हिसाब हुआ, जीव को 984 में डाल दिया जाता है। जब जब इस धरती पर महापुरुष आते हैं तो महापुरुषों का एक ही लक्ष्य होता है, हम जीवों को 84 और नरकों की पीड़ा से बचाना। देखिए, पूज्य महाराज जी सत्संग में सुना रहे थे कि महात्मा इस धरती को स्वर्ग बनाने नहीं आते। महात्मा तो हम जीवों को सच्चा रास्ता बताकर सच्चे देश निज घर ले जाना चाहते हैं, जहां हम लोगों को सच्चा सुख मिल जाए। अब महात्मा हम लोगों को सुख देना चाहते हैं, लेकिन महापुरुषों की बातों को जब हम आप माने तब तो हम लोगों को सुख मिल जाएगा। जैसे माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं, अगर बच्चा माता पिता की बात माने, मन लगा करके बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, अब बच्चा बड़ा होकर के कोई नौकरी चाकरी मिल गई या कोई धंधा कर लिया, बिजनेस कर लिया, तो आराम से सुख से जीवन बिता लेता है। अब ये तो थोड़े समय के लिए हम आप माता पिता अपने बच्चे को शारीरिक सुख देने के लिए बच्चे को हम आप समझाते, बुझाते, पढ़ाते, लिखाते। जो बच्चे माता पिता की बात मान लेते, मन लगा के पढ़ाई कर लिए, तो उनका जीवन थोड़ा सुखमय हो जाता है।
जब उनको कहीं न कहीं कमाने खाने का कोई धंधा मिल गया तो जीवन आराम से बीत जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो बच्चा माता पिता की बात को नहीं मानते, अब बच्चे अपने मन से चाहे जो भी करते रहें। अब मान लीजिए वचनवाणियों को न माने तो माता पिता का स्नेह प्रेम प्यार भी नहीं मिलता और फिर बच्चा दुख ही दुख उठाता है, क्योंकि माता पिता को इस बात की जानकारी है कि अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा तो इसको नौकरी मिल गई या कोई धंधा कर लिया तो बच्चा सुख आराम से जीवन अपना बिता लेगा। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं, हम मानव आत्माओं को सुख देने के लिए महात्मा निरंतर हम जीवों को इस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, यानी संसार के रास्ते से हटाकर परमात्मा के रास्ते की तरफ महापुरुष हम जीवों को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम आप सच्चाई के रास्ते पर नहीं आए, अगर हम लोग धर्म के रास्ते पर नहीं आए, अधर्म के रास्ते पर ही चलते रहे, धर्म का कोई काम नहीं कर पाए, मानव शरीर का असली काम क्या है अगर उसको भी हम आप नहीं कर पाए, फिर इसकी कड़ी सजा हम जीवों को दी जाती है। इसलिए महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं, सुख दुख जीवन में तो हमको आपको मिलते रहेंगे, ये कर्मानुसार मिला करता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महापुरुष की बात को मान लें, फिर हम जीवों का कल्याण हो जाए। लेकिन हम आप उनकी बातों को क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि ये मन हम लोगों का दुश्मन है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जब इस आत्मा को अमर लोक से नीचे मृत्युलोक में उतारा जा रहा था, उस समय आत्मा के साथ में मन को भी बीच में लगा दिया गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा को चारों तरफ से घेर लिए। फिर जब ये जीवात्मा इस मृत्युलोक में आई, उस समय आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही, यानी अब मन जो है आत्मा का साथ देता था। लेकिन जब काल भगवान ने ये देख लिया ये जीव तो यहाँ से निकल करके जा रहे अपने देश, तो काल भगवान ने कर्म का विधान बनाया। फिर जो नियम लागू हो गया, अब वही मन हम लोगों का दुश्मन बन गया। यानी जब हम आप इस संसार में आए थे तो आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही, लेकिन बाद में दुश्मनी हो गई। अब ये मन हम लोगों का दुश्मन हो गया। मन कभी नहीं चाहता कि ये जीव अपने सच्चे घर चला जाए। मन कभी भी परमात्मा के रास्ते पर चलने नहीं देता। मन बराबर हम लोगों को रोकने का काम करता है। अगर हम आप थोड़ा बहुत परमात्मा के रास्ते पर चले भी तो मन तरह तरह से तरंगे पैदा करके कहीं हमारे आप के अंदर अहंकार आ जाता है, फिर उसमें भी हम जीव कहीं न कहीं गिर जाते हैं। इसलिए जब जब महापुरुष आए, महापुरुषों ने हम जीवों को दीन बनने के लिए बराबर वो इशारा करते रहे। अगर हम लोगों के अंदर दीनता आ जाए और रास्ता पा करके हम सब लोग सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने लगे, यानी सुमिरन ध्यान और भजन, ये रास्ता जो पूज्य महाराज जी आज नए प्रेमी भाई बहनों को बताए, अगर इस रास्ते पर हम आप चलने लगे, सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, तब हम लोगों को कुछ सुख मिल जाएगा। क्योंकि जब सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, अगर हम आप आए भी नाम दान दे भी दिए, हम आप सुन लिए, अब यह है कि सुनने के बाद अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तब तो इसका लाभ हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर केवल हम आप नाम दान सुन लिए और फिर इस पर हम आप विचार नहीं कर पाए, सुमिरन ध्यान और भजन नहीं कर पाए, अगर हम आप ये कुछ सोचते रह गए मन में कि बाद में कर लेंगे, अभी क्या ज़रूरत है। बहुत से नौजवान बच्चे बच्चियाँ इनके मन में आता है कि बाद में कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या। ये मन का धोखा है। अगर हम आप इन बातों को नहीं समझ पाए तो धोखा ही धोखा खाना पड़ेगा। देखिए कलयुग में महात्माओं ने सरलता कर दी। 5 साल के ऊपर का बच्चा भी अब वो भी भजन कर सकता है, क्योंकि 5 साल के पहले कर्म लिखा नहीं जाता।
5 साल के बाद में कर्म लिखना शुरू हो जाता है। जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप करते हैं सब लिखा जाता है। इसमें जब 5 साल के ऊपर का बच्चा, अगर वो बच्चा सुमिरन करने लगे, ध्यान करने लगे, थोड़ा बहुत बच्चा भी भजन में बैठने लगे, कर्मों की सफाई होती जाएगी। जब बच्चा सत्संग में आता जाता रहेगा, सत्संग के वचनों को सुनता रहेगा, धीरे धीरे बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ जाएगा। फिर बच्चा भी सेवा में अपना समय देने लगेगा। तो इस तरह से बच्चों का भी जीवन सुखमय होगा और हम माता पिता को भी सुख मिल जाएगा। अगर हम आप अपने अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में नहीं जोड़ पाए, सेवा में नहीं लगा पाए, तो निश्चित ही हम आप धोखा खाएंगे। और सत्संग में आने के बाद अगर हम लोग अपने आप को नहीं सुधार पाए तो हम लोग भी तो धोखा ही खा रहे। आज बहुत से हम आप ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, हम आप सत्संग में भी जुड़ गए, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। अब ये मन ही तो धोखा देता रहता है, क्योंकि ये दुश्मन कभी भी नहीं चाहता ये जीव इस रास्ते से निकल जाए। अब लड़ाई झगड़े मन पैदा करता है, इसी में हम आप फंसे रह जाते हैं। जबकि महापुरुष मिलते हैं तो हम जीवों को बर्दाश्त करने की बात बराबर बताया करते। अगर हम लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बनती जाए, हम आप चुप रह जाए, सहन कर जाए। अगर कोई क्रोध में भी आ गया तो हम आप थोड़ा शांत रह करके उसको बर्दाश्त कर लें, तो परमार्थ के रास्ते पर धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप सत्संग में जुड़ गए, अपने ही घर परिवार में और भी भाई बंधु हैं, वो सत्संग में नहीं जुड़ पाए। अब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े अगर हम आप कर दिए, हम आप सत्संगी होकर के भी नहीं बर्दाश्त किए, और वो तो मान लीजिए सांसारी है। अब हम आप अगर बर्दाश्त करते तो लाभ मिलता। हम आपको सत्संग में आकर के भी, सत्संगी बन करके भी आपस में लड़ाई झगड़े गाली गलौज कर लेते। जबकि देखिए महापुरुष जब भी आए तो हम जीवों को समझाने का प्रयास किए। अगर हम लोगों के अंदर दीनता आने लगेगी तब हम लोग इस परमार्थ के रास्ते पर कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मान लीजिए कोई गाली दिया, अब हम आप नहीं बर्दाश्त किए, हम आप भी उसको गाली दे दिए, तो महापुरुषों ने कहा कि आवत गाली एक है, उलटत होय अनेक, कहत कबीर मत उल्टिए, वाही एक की एक। अगर कोई एक गाली दे दिया, अगर हम आप उसको उलट करके गाली दे दिए तो फिर गाली बढ़ती ही जाएगी। अगर हम आप बर्दाश्त कर गए तो वो एक ही गाली वो दिया और वो एक बार दो बार कह करके चुप हो जाएगा। लेकिन देखिए हम लोगों के अंदर भी वो क्षमता नहीं बन पाती। आप लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग के वचनों को सुनते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं हो पाती। अगर मान लीजिए हम आप बर्दाश्त करने लगते तो दुनिया के लड़ाई झगड़े से हम आप थोड़ा हटने लगते और बर्दाश्त करने की क्षमता बनती जाती। फिर हम आप अपना ध्यान इधर की तरफ लगाते। लेकिन देखिए अगर सत्संगी भाई भाई है, एक भाई सत्संगी एक नहीं है। अब मान लीजिए एक बीते जमीन के लिए अगर हम आप लड़ाई झगड़ा कर दिए, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब करने लगे, अब यही हम आप अज्ञानता भूल भरम में रह जाते हैं। यही लड़ाई झगड़े में अपना जीवन निकल जाता है। अगर हम लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बन जाए, हम लोग सब्र और संतोष करने लग जाए, तो धीरे धीरे महापुरुष की दया मिलने लगती है। लेकिन हम लोगों से जल्दी बर्दाश्त नहीं हो पाता और दीनता अगर आ जाए तब हम लोग भी बर्दाश्त कर जाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह रास्ता प्रयास करने का है कि हम लोग भी थोड़ा बर्दाश्त करें, हम लोग भी बताए रास्ते पर चलें, ताकि हम लोगों को परमार्थी लाभ मिल सके। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा, गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और नीच, हाथ चले सो संत है, लाभ मरे सो नीच। अगर हम आप कोई गाली दिया फिर हम आप उसको बर्दाश्त कर लिए, अगर हम आप बर्दाश्त कर लिए तो अपनी हार मान लिए। जो हार मान लेता है, जिसका मन मान गया, वैसे मन जल्दी मानता नहीं। मन कहता है कि हम क्यों माने, हम इससे कम थोड़ी।
अभी मन है धोखा देता है। लेकिन अगर आप हार मान लिए, आप चुप हो गए, बर्दाश्त कर दिए, तो महापुरुषों ने कहा हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। अब जो लोग हार मान लिए वो तो संत के दर्जे में आ गए, और जो लोग हार नहीं मान पाए, अब एक गाली कोई दिया, हम आप 5 गाली दिए, तो फिर प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थी राह पर चलने के काबिल हम लोग अपने आप को नहीं बना पाए। अगर हम लोगों के अंदर थोड़ी सब्र संतोष करने की क्षमता होती तो दुनिया के लोग भी देख करके विचार करते कि भाई ये जब से बाबा जी के चेला बन गए तब से ये बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। अब देखिए ज़्यादा गाली गलौज नहीं करते, बोलते भी नहीं, बड़े शांत ढंग से रह लेते हैं। यानी अपने व्यवहारिक जीवन में जब हम आप थोड़ा बदलाव ले आएंगे सत्संग में आने के बाद, तब तो दुनिया के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अगर हम आप अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव नहीं ले आए, अब हम आप सत्संगी बन गए, नामदानी बन गए, अगर मान लीजिए हम आप बदलाव नहीं ले आ पा रहे तो दुनिया के लोग कैसे बदल पाएंगे। गुरु महाराज कहते थे बच्चे तुम अगर बदल जाओ तो तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों को पकड़ते क्यों हैं? जब इस धरती पर पाप बढ़ने लगता है, अधर्मी लोग बढ़ने लगते हैं, तो देखिए इस पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास होता है, यानी देवताओं के बीच और महापुरुषों के बीच में एक प्रस्ताव पास होता है। इस धरती पर जो बुरे लोग होते हैं उनको एक अलग कर दिया जाता है और अच्छे लोगों को अलग कर दिया जाता है। एक अच्छा नया समाज का निर्माण होता है। देखिए पूज्य महाराज जी एक अच्छे नए समाज के निर्माण के लिए निरंतर हम प्रेमी भाई बहनों को इस धर्म के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया करते हैं। जब ये इस धरती पर अच्छे और बुरे लोगों को अब एक रील तैयार हो जाती है, उस रील को जो वक्त के महापुरुष होते हैं उनसे पास करवाया जाता है। जब महात्मा उस रील को पास कर देते हैं कि भाई ठीक है ये बुरे लोग हैं, अब इनका नाश करना है और ये अच्छे लोग हैं, इनका बचाव करना है। जब तक वक्त के संत उस रील को पास नहीं करते तब तक ये कुदरत अपना काम नहीं करती। लेकिन महात्मा उस रील को पास करने के पहले महापुरुष एक घेरा अपने वचनों की बनाते हैं ताकि जीव उस घेरे में अगर आ जाए, महात्मा उन जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आप सत्संग में आने जाने लगे, अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव ला दिए, अपने खान पान में बदलाव ला दिए, अगर हम आप थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, थोड़ा बहुत हम आप बर्दाश्त करने लगे, तो हम आप एक अच्छे समाज के निर्माण में उधर भागीदार बनने लगे। थोड़ा अपना समय सहयोग धर्म के काम में, परमार्थ के काम में अपना धन लगाने लगे, तो ऐसे लोगों की एक अलग रील तैयार हो जाती है। इसीलिए महात्मा अपने वचन के घेरे में लेते हैं। देखिए इस समय वक्त पर पूज्य महाराज जी कितनी दया कृपा करके हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को भी लाभ देने के लिए बराबर ये प्रेरित किया जा रहा है कि हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले करके नए लोगों को हम आप मथुरा दरबार तक ले आवे। अगर उनको भी नामदान मिल गया, वे भी नामदान पा गए, अगर शाकाहारी सदाचारी बन गए, नए लोग भी शाकाहारी बनकर अगर भजन करने लगे, सुमिरन ध्यान करने लगे, तो फिर धीरे धीरे वो महापुरुष के वचन के घेरे में आ जाते हैं। फिर ऐसे जीवों का बचाव महापुरुष कर लेते हैं। तो जब ये रील महात्मा पास कर देंगे कि भाई अच्छे लोग ये बुरे लोग, तो बुरे लोगों का कुदरत सफाया करती है और अच्छे लोग इस धरती पर बच जाते हैं। धीरे धीरे सतयुग जैसा दृश्य दिखने लगता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया, यानी विचारों का परिवर्तन। मारकाट के द्वारा नहीं, मारकाट के द्वारा अगर कोई परिवर्तन करना चाहे तो फिर हमको आपको कर्म दोष लग जाएगा। इसलिए विचारों का ही परिवर्तन करना है। अगर हम आप सत्संग में जुड़ गए, अगर हम आप पहले मांस मछली अंडा शराब खाते पीते रहे, बाद में नामदान हम आप अगर खा लिए शाकाहारी बन गए, मांस मछली अंडा शराब छोड़ दिए, तो देखिए प्रेमी भाई बहनों धीरे धीरे हम जीवों के ऊपर दया हो जाती है। अब मान लीजिए हम आप सत्संग में आए, पहले खाते
खाते पीते रहे, गुटखा बीड़ी तंबाकू भी खाते पीते रहे। बहुत से हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन इतना समय गुजर गया, 20 साल 25 साल, अभी तक हम आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाए। आखिर हम आप कभी एकांत में बैठ कर के विचार करें, क्या कोई दिन ऐसा निश्चित है जिस दिन हम आप गुटखा बीड़ी सिगरेट पान से अपने को दूर रखेंगे? अगर हम आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो ये मन रूपी दुश्मन हम लोगों को इसी घेरे में रखेगा। हम आप सद्गुरु के वचनों के घेरे में नहीं आ पाएंगे, इसलिए अपने दुश्मन से होशियार रहने की जरूरत है। मन ही तो हमको आपको खिला रहा पिला रहा, मन ही तो गुटखा बीड़ी सिगरेट पिला रहा, मन ही तो शराब पिलाया मांस खिलाया। यही मन के कहने में हम आप चलते रहे। मन ने ही कहा तो हम आप व्यविचार भी कर लिए, बुरे कर्म भी कर लिए। अब ये दुश्मन से अगर हम आप सावधान नहीं रहेंगे, अपने को थोड़ा बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। इसके परिवार की प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस समय जो हम लोगों के बीच में चल रहा, बहुत ही एक तरह से हम जीवों के लिए अच्छा समय है, यानी नए लोगों को जोड़ने का एक सुनहरा मौका मिला हुआ। अगर हम आप ब्लॉक स्तर पर यानी नए प्रेमी भाई बहनों को तैयार करके, ब्लॉक के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन, अगर आप गांव गोद लेकर के, अब प्रेमियों से गांव गोद दिवा करके अगर इस चीज़ के लिए हम आप प्रेरित करते, पूज्य महाराज जी हमारे जब तक मौजूद है मथुरा में, अगर हम आप आते रहेंगे नए लोगों को लेकर के, तो लगभग रोज रोज नामदान लोगों को मिलता जा रहा। अब ये बहुत बड़ी बात है, इस पर हम आप ज़्यादा विचार नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों मौका और ये मौज है। अगर हम आप नए लोगों को ले आकर के घेरे में कर देंगे और वे भी शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, नाम की दौलत पा लेंगे। अगर नए प्रेमी भाई बहन भी सुबह ध्यान भजन करने लगेंगे तो उनका भी बचाव होगा, साथ ही साथ हम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप सत्संग में आए, वचन को नहीं पकड़ पाए, बताए रास्ते पर नहीं चल पाए, तो सारा जीवन हम आप सत्संग सुनते रहे, लेकिन कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। जैसे पूज्य महाराज जी देखिए सत्संग में सुनाए, सेठ की कहानी सुना रहे थे कि अब वो 40 साल से सत्संग में आता रहा, लेकिन कोई बातों का असर नहीं। बच्चा एक दिन आया, बात पकड़ लिया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप सत्संग में आते जाते रहे, लेकिन वचन को अगर नहीं पकड़े, बताए रास्ते पर अगर नहीं चल पाए, तो पूरा जीवन हम आप सत्संग में सुनते रहे, आते जाते रहे, फिर लाभ क्या मिलेगा? अगर वचन को पकड़ेंगे, थोड़ा अपने में बदलाव ले आएंगे, तो धीरे धीरे संस्कार बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। जब हम लोग बदलेंगे, माता पिता के अंदर बदलाव होगा, तो बच्चे के अंदर भी बदलाव होगा। अगर माता पिता सत्संगी बन करके मान लीजिए हम आप ही नहीं बदल पाए, तो बच्चे कैसे बदलेंगे? स्वामी जी महाराज अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे, गुरु महाराज बताया करते थे। एक बूढ़े बूढ़ी थे, अब उनके बच्चे और बहू, अब वो जो है कि जब वो बूढ़े हो गए, तो उनको जब भी खाना देना होता था, तो एक पराई यानी मिट्टी का बर्तन, उसी में उनको भोजन पानी दिया करते थे। अब उन जो बहू बेटे थे, उनके जो बच्चे थे, अब वो बच्चा रोज रोज इस क्रिया को देखता था कि हमारे माता पिता दादा दादी को वही मिट्टी के बर्तन में खाना देते हैं और उसी में खिलाते हैं। अब वो बच्चा बड़े ध्यान से देखता रहता था। एक दिन वो मिट्टी का बर्तन परई टूट गई। जब परई टूट गई तो बच्चा उस परई को, मिट्टी के बर्तन को अब जो है कि सटा करके अब उसने फिर उसको रख दिया। अब उसके पिता बोले कि तुमने इसको क्यों रख दिया, फेंक दिए होते। तब वो बेटा अपने बाप से कह रहा कि पिताजी, ये बर्तन मैंने इसलिए रखा जैसे आप लोग दादा दादी को अब इसी मिट्टी के बर्तन में पानी, कभी रोटी कभी दाल का पानी डाल देते हैं। ये बर्तन मैं रखूँगा, जब आप लोग दादा दादी की तरह बूढ़े होंगे, तब आप लोगों को भी इसी बर्तन में मैं ऐसे ही खिलाऊँगा। अब माता पिता को इस बात का धक्का लग गया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सत्संग में जुड़े और हम लोग अपने विचारों को नहीं बदल पाए, हम लोग परमार्थ के रास्ते पर चल भी रहे, अगर
अगर विचारों में बदलाव नहीं ले आ पाए, फिर हमारे आपके अंदर सेवा का भाव नहीं आया, अगर हम आप मथुरा दरबार में आए, खूब सेवा किए, घर में जाके माता पिता को अगर गाली देंगे, तो क्या हम आप इस परमार्थ की राह पर सफलता पाएंगे? हम आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बर्दाश्त करने की भी क्षमता हम प्रेमी भाई बहनों के अंदर धीरे धीरे आनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हम आप अगर बर्दाश्त करते जाएं तो क्षमता बनती जाएगी। धीरे धीरे इस रास्ते पर हम आप सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि हम आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये रास्ता बर्दाश्त करने का है। जब हम आप बाहर से बात नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, अगर हम आप भजन पर बैठेंगे, अंतर में जब शब्द आएगा तो क्या हम आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? इसीलिए महात्मा पहले हम लोगों से बाह्य भक्ति कराते हैं, बाहर से हम जीवों को एकदम इस तरह से बना लेते हैं कि जीव जब पकड़ के अब जैसे गुरु के रास्ते पर हम आप उनके बताए रास्ते पर चलने लगे, अपने में बदलाव हो गया, बर्दाश्त की क्षमता हो गई, तब अंतर में भी धीरे धीरे दया मिलने लगती है। अब बाहर हम आप अगर खूब क्रोध में काम कर रहे, क्रोध कर देते, बात बात में क्रोध कर दिए, तो क्या हम आप भजन कर पाएंगे? हम आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब कोई। इस संसार में भक्ति करने वाले जीव को हमेशा अपने को मिलाना चाहिए महापुरुष के वचन वाणियों से। कामी क्रोधी लालची ये ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते। अगर हम आप खाने पीने के लालच में पड़ गए, अगर कहीं हम आप किसी का देखे कि अच्छा भोजन है, अब हम आप सोचे कि चलो भाई इनको किसी तरह से धोखा देकर के बेईमानी से इनका हम कुछ खा पी लें, इनका खर्च करा दें। ये हम लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है कि आदमी अपने पैसे को बचाकर चाहता है कि दूसरे का पैसा हम खर्च करा लें। ये मन का धोखा है। अब एक तरह से प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस तरह से बेईमानी का भी काम, चतुराई चालाकी चंडई का काम कर लेते हैं, जबकि ये रास्ता चंडई और चालाकी का नहीं है। ये बात समझने का अगर हम आप प्रयास करें तब लाभ पाएंगे। अगर हम लोगों के अंदर खाने पीने की लालच आ गई कि भाई चलो ये चीज़ हमको मिल जाए, इसका मतलब हम आप भक्ति करने के लायक नहीं बन पा रहे। अगर हम लोगों के अंदर क्रोध है तब भी हम आप भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुष हर तरह से हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब भक्ति के लिए महात्माओं ने लिखा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब कोई। अब जाति पाति का ही अगर हम लोगों के अंदर भेदभाव रहेगा तब भी हम आप भक्ति के राह पर सफल नहीं होंगे। इसलिए हमेशा लक्ष्य अपना सफलता की तरफ रहे, क्योंकि थोड़े दिन के लिए जिंदगी मिली है और थोड़े दिन के बाद ये शरीर हम लोगों का छूटेगा। फिर प्रेमी भाई बहन, ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाएगा। गुरु महाराज की इतनी दया कृपा हम प्रेमी भाई बहनों पर हो रही, इसलिए हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन थोड़ा अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव ले आवे, थोड़ा अपने खान पान का भी ध्यान हम आप रखें। बीड़ी सुरती सिगरेट पान गुटखा से थोड़ा अपने को बचाव करने का हम आप अभ्यास करें। मान लीजिए हम आप अगर आदती बन गए तो धीरे धीरे मन को आप समझाइए। कभी आप गांव गोद ले लिए, कभी आप प्रचार प्रसार करने चले गए। अब आपको घंटा 2 घंटा प्रचार करना है, 4 घंटा आप प्रचार में गांव में चले गए, तो ऐसे समय में आप गुटखा बीड़ी सिगरेट पान इसका सेवन मत किया करिए। जब आप इसको बर्दाश्त करेंगे, 4 घंटे 2 घंटे आपने बर्दाश्त कर लिया, तो धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा और बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये चीज़ धीरे धीरे करने लगे तो निश्चित है कि हम लोगों को लाभ मिल जाए, लेकिन हम आप इस पर विचार नहीं करते। अब हम आप प्रचार में गांव में चले गए, अब हम आप पुस्तक बांट रहे, अब कह रहे कि भाई हमारे गुरु महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, आप शाकाहारी रहिएगा, कोई नशा मत कीजिएगा। अब बताइए हम आप गुटखा मुँह में भरे और हम आप फिर अगले सो कहेंगे कि आप कोई नशा मत कीजिएगा, तो क्या अगला व्यक्ति हमारी आपकी बात मान लेगा? अरे ये हम आप विचार नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे जब तक जानकारी नहीं थी, अज्ञानता में हम आप थे, तब तक तो हम आप चाहे जो भी खा पी लिए, लेकिन
अब तो धीरे धीरे बदलाव और बराबर मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहें कि मालिक आप दया कृपा कर दीजिए कि हमारी ये बुराई धीरे धीरे छूट जाए। ये मन का स्वभाव है, आदत है और ये मन दुश्मन है। आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी चीज़ें आप छोड़ने का प्रयास करेंगे फिर आपका मन इधर की तरफ लगने लगेगा। मन जितना आपका संसार में लगा है उधर से आपको मन को हटाने की जरूरत है। धीरे धीरे इस मन को सुमिरन ध्यान और भजन में लगाने की जरूरत है। अब आप जैसे दिन भर में 10 बार या दिन भर में आप 5 बार गुटखा खा लेते हैं, ये मन के कहने पर ही तो हम आप खाते। लेकिन इसी मन को अगर हम आप समझावें कि भाई चलो 5 बार गुटखा खा रहे तो हम भजन में भी 5 बार दिन भर में बैठेंगे, 10-10 मिनट बैठेंगे, 15-15 मिनट बैठेंगे। अगर हम आप थोड़ा सा इधर की तरफ ध्यान करें और 5 बार गुटखा दिन भर में खा रहे तो हम आप महीना 2 महीना में 1 बार कम कर दें, फिर 2 महीना बीते फिर 1 बार कम करें। ऐसे धीरे धीरे हम आप चाहें तो इस बुराई से बच सकते हैं। लेकिन ये मन हम लोगों का कभी चाहता ही नहीं और हम लोग भी ध्यान नहीं देते। जैसे हम आप चल रहे भक्ति के राह पर चलने में आपको हमेशा होशियारी से चलना पड़ेगा। अगर आप होशियारी से नहीं चलेंगे फिर धोखा खाएंगे। इसके प्रकार की प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम प्रेमी भाई बहनों का है। गुरु महाराज हम लोगों को मिल गया, रास्ता मिल गया। हम लोग आत्मा है, ये देश आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर देश की रहने वाली है। अगर उस देश में हम लोगों को जाना है तो बस जो गुरु महाराज राह बताए उस रास्ते पर चलना है। हम आप शाकाहारी सदाचारी बन जाए, मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर का काम करें और उसके बाद हम आप समय निकाल कर सुमिरन ध्यान और भजन जरूर करें। तो आगे जो तकलीफें आएंगी, जब कुदरत अपना काम करेगी, उसमें हम जीवों का बचाव होगा। अगर हम आप नहीं समझे तो नुकसान होगा। बाद में हम आप कहेंगे कि हम तो गुरु महाराज के शिष्य थे, फिर भी हमारी संभाल नहीं हो पाई। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष हम लोगों की हर बुराइयों को जानते हुए भी महात्मा पर्दा डाले रहते हैं और महात्मा कहते नहीं कि आप ये बुरा काम कर रहे। अब हमको आपको महात्मा सत्संग के द्वारा प्रेरित तो कर देते हैं कि हम आप धीरे धीरे बदल जाएं। अगर हम आप अपने में बदलाव नहीं लाए तो जो कर्म हम आप कर रहे अपने अपने कर्म की तलवार से हम आप मारे जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा लोग अपने कर्मों की तलवार से मारे जाएंगे। हमारा कर्म खराब होगा तो हम मारे जाएंगे, आपका कर्म खराब तो आप मारे जाएंगे। इसलिए कोई काम अगर कोई बुराई हम आप छिपा के भी कर रहे तो वो हमसे आपसे हम आप दुनिया से भले छिपा लें, लेकिन जिस मालिक ने ये शरीर दिया है उनसे हम आप नहीं छिपा पाएंगे। हिसाब होगा तो वो बता देंगे कि आपने ये बुरा काम किया है, अब आप चलो इधर आपको सजा दी जाएगी। वहाँ सदगुरु भी मौजूद रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गुरु की बात नहीं माने तो सदगुरु वहाँ क्या करेंगे? स्वामी जी ने कहा बच्चा मैं तो चुप रह जाऊँगा, फिर काल आपको सजा दे देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष सर्व समर्थ होते हैं। बस हम आप वचन को मान लें तो हम आप बच जाएंगे। तो हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेने का आप इरादा बनाइए, संकल्प लीजिए कि हम एक गांव गोद लेंगे। नए लोगों को हम समझाएंगे, बताएंगे, गुरु महाराज के वचन वाणी की पुस्तक उनके घर तक पहुंचाएंगे और नए लोगों को गुरु दरबार मथुरा में ले आएंगे। अब उनको धीरे धीरे समझा करके वे नए लोग अगर आ गए तो इसका लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को परमार्थ में मिल जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहन हम आप परमार्थ के रास्ते पर परमार्थ कमा नहीं पाते। सुमिरन ध्यान भजन में भी मन नहीं लगता, सेवा में भी आए तो थोड़ा बहुत किए नहीं, घूमने टहलने में बिता दिए, कहीं सोने बैठने में इधर उधर में बिता दिए। तो ऐसे समय तो निकला जा रहा है। सांसों की पूंजी रोज रोज कम होती जा रही है, शरीर धीरे धीरे थकता जाएगा। जब समय मिला है हम आप कुछ कर लेंगे तब तो लाभ मिलेगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन जिनसे सेवाएं नहीं हो पाती हैं, अब वो चाहते हैं कि हम कमजोर हो गए, फिर भी भाव उनके अंदर है कि हम सेवा कर लें। अगर भाव भी आपके अंदर रहे, शरीर आपका नहीं साथ दिया, तब भी आपको लाभ मिलता जाएगा। लेकिन शरीर अगर ठीक है फिर भी आप बैठे सोए पड़े रह गए, भाव आप सेवा का नहीं बनाए,
फिर प्रेमी भाई बहन पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा है। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है।